स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपस्टॉक ऐप के बारे में। इस ऐप का टोटली रिव्यू देने वाले हैं जिसमें हम आपको बताएंगे इसके ब्रोकरेज चार्जेस क्या रहने वाले हैं, एएमसी चार्जेस, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, हाइडन चार्जेस और साथ ही में जानेंगे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज वो क्या रहने वाले हैं। तो टोटली डाउट्स इसी वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं इसके मेन पेज पर, जहां पर आप देखेंगे अपस्टॉक। यहाँ पर साइन अप करना चाहते हो तो उसका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से अगर आप अपना अकाउंट बनाते हो, रजिस्टर करते हो तो आपको 100 रुपये तक का बोनस मिल सकता है अगर आप केवाईसी कंप्लीट करोगे तो। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे ब्रोकरेज चार्जेस, लिस्ट ऑफ एवरीथिंग यू मे बी चार्ज एट अपस्टॉक। अपस्टॉक पर आपको क्या क्या चार्ज पेड करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 0 AMC अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस है वो नो अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज फॉर द फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए बिल्कुल मुफ्त है। सेकेंड ईयर से चार्ज आपको देना होगा, कितना देना होगा इसी वीडियो में हम जानने वाले हैं। 0 ब्रोकरेज ऑन म्यूचुअल फंड एंड आईपीओ और म्यूचुअल फंड है वो यहाँ पर आपको बिल्कुल मुफ्त सुविधा मिलने वाली है। 20 रुपया ब्रोकरेज रखा गया, मैक्सिमम ब्रोकरेज पर ऑर्डर ये रखा गया है। सिंपली आप अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करके यहाँ पर सिंपली अपना डीमेट अकाउंट है वो केवाईसी कंप्लीट करके बना सकते हो, जिसका लिंक आपको वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे 4.5 प्लस की यहाँ पर इसकी एवरेज ऐप रेटिंग पॉइंट्स दी गई है और यहाँ पर आप देखेंगे कि टाइगर ग्लोबल ने यहाँ पर बैक बाय द बेस्ट यहाँ पर इसको अवार्ड दिया गया है। ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग एंड नो हाइडन चार्जेस। यहाँ दोस्तों यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि हाइडन चार्जेस है वो आपसे कुछ भी नहीं लिया जाता है। तो अभी इसी वीडियो में हम जानने वाले हैं कि सच में इसमें कोई हाइडन चार्जेस है या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे अपस्टॉक चार्ज, तो यहाँ पर फीस और चार्ज दोनों यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। जहाँ पर ब्रोकरेज चार्ज की बात करेंगे तो इक्विटी डिलीवरी में आपको 20 रुपया पर ऑर्डर ये आपको चार्ज देना होगा। इक्विटी इंटरडे में 20 रुपया पर एक्सटेंडेड ऑर्डर, जहां पर आपको 0.1% है वो लोअर के चार्ज माना जा सकता है। यहां पर इक्विटी फ्यूचर्स की बात करेंगे तो 20 रुपया पर ऑर्डर है वो चार्ज आपको देना होगा, जहां पे आपको लोअर के चार्जेस है वो 0.05% देखने को मिलने वाला है। वहीं पर इक्विटी ऑप्शंस में फ्लैट 20 रुपीज़ पर ऑर्डर ये आपको मेंशन किया हुआ मिलेगा। अभी ऐसे ही चार्ज में यहाँ पर हम जानेंगे। यहाँ पर तो सिंपली स्टेटरी चार्ज की बात करेंगे तो STT और CTT चार्जेस है वो यहाँ पर आप देखेंगे फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 के जो चार्जेस है वो यहाँ पर हम आपको पहले बता देते हैं। तो वहाँ पे इक्विटी डिलीवरी का चार्जेस है वो 0.1% बाई और सेल दोनों साइड रखा गया है। इक्विटी इंटरडे में 0.025% वो सेल साइड ही चार्ज देना होगा। इक्विटी फीचर्स की बात करेंगे तो 0.0125% वो सेल साइड रहेगा और इक्विटी ऑप्शंस में ये चार्ज आपको 0.0625% वो सेल साइड देना होगा। STT चार्ज अगर जो चेंजेस हुए थे अक्टूबर 2024 से, तो वो चार्ज क्या है, तो नए चार्ज आपको देखने को मिलेगा। इक्विटी डिलीवरी में जो चार्जेस है वो यहाँ पर 0.01% वो बाई और सेल दोनों साइड रहेगा। वहीं पर इक्विटी इंटरडे में भी ये चार्ज आपको सेम ही देखने को मिलने वाला है जो पहले था, पर यहाँ पर आपको 2 चेंजेस मिलेंगे। वो है इक्विटी फ्यूचर्स में, जो कि यहाँ पर आपको पहले 0.0125% था, अभी ये चार्ज आपको 0.02% ही चार्ज देना होगा। वहीं पर ऑप्शंस में ये चार्ज पहले आपको 0.0625 देखने को मिलता था, वहीं पर अभी ये सेल साइड ही चार्ज लगेगा 0.1% ओनली। यहाँ दोस्तों अगर GST की बात करेंगे तो GST है वो सब में सेम ही रहता है। जैसे कि आप देख सकते हो 18% GST है वो ब्रोकरेज चार्जेस, ट्रांजैक्शन चार्जेस, डीमेट चार्जेस और IPFT चार्जेस पर देना होगा। अब बात करते हैं स्टैम्प ड्यूटी चार्ज की, तो स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस है वो सब में चेंज देखने को मिलेगा। जैसे कि आप इक्विटी डिलीवरी में देखोगे तो 1500 रुपया पर करोड़ ये देखने को मिलने वाला है, जहां पर आपको बाई साइड ये चार्ज लगेगा। इक्विटी इंटरडे में 300 रुपया पर करोड़, इक्विटी फ्यूचर्स में 200 रुपया पर करोड़ ये चार्ज देना होगा। वहीं पर इक्विटी ऑप्शंस में 0.003% मतलब 300 रुपया पर करोड़ ये चार्ज देना होगा। एक्सचेंज फीस की बात करेंगे तो एक्सचेंज फीस जो है यहाँ पर आपको अप्रैल 2024 टू 30 सितंबर 2024 तक पहले रही थी, वो यहाँ पर आपको इक्विटी डिलीवरी में NSE का चार्जेस है वो 0.00322% देखने को मिलेगा पर ट्रेड पर। ठीक है दोस्तों, वहीं पर BSE का चार्ज है वो यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ है। वहीं पर इक्विटी इंटरडे में ये चार्ज आपको NSE से सेम ही रहता था और BSE से भी सेम ही रहता था। वहीं पर इक्विटी फीचर्स की बात करेंगे तो ये चार्ज NSE से आपको एक्सचेंज टर्नओवर चार्ज वो 0.00188% देखने को मिलता था और BSE जो बिल्कुल मुफ्त मिल जाती थी। वहीं पर ऑप्शंस में यह चार्ज आपको यहाँ पर 0.0495% देखने को मिलता था और यहाँ पर BSE में भी ये चार्ज सेम ही देखने को मिलता था। पर ये चार्जेस वो चेंज हो गए हैं 1 अक्टूबर 2024 से, जहाँ पर आपको नए चार्जेस है वो यहाँ पर इक्विटी डिलीवरी में आपको यहाँ पर 0.00297% पर ट्रेड पर लगेगा
और यहाँ पर BSE का यहाँ पर कोई भी मेंशन नहीं किया हुआ है। इक्विटी इंटरडे और डिलीवरी में दोनों चार्ज सेम ही रहते हैं। वहीं पर फ्यूचर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको NSE का चार्जेस है वो यहाँ पर 0.00173% और BSE की सुविधा बिल्कुल मुफ्त मिल जाती है। इक्विटी ऑप्शंस में यहाँ पर आपको NSE की सुविधा 0.03503% मेंशन किया हुआ मिलता है और BSE का यहाँ पर आपको 0.0325% मेंशन किया हुआ मिलेगा। IPFT चार्जेस में आप देखेंगे यहाँ पर इक्विटी डिलीवरी का तो यहाँ पर 0.10 रुपीज़ पर लाख पर ये चार्ज रखा गया है, जो कि यहाँ पर सब में सेम ही रहता है, पर इक्विटी ऑप्शंस में ये चार्ज थोड़ा चेंज देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको 0.050% रुपीज़ है वो पर लाख के आपको देखने को मिलेगा। डीमेट ट्रांजैक्शन चार्ज की बात करेंगे तो DP चार्जेस वो 20 रुपीज़ पर स्किप पर डे पर ये चार्ज रखा गया है सेल साइड पर। इक्विटी इंटरडे में ये चार्ज नहीं लगेगा। इक्विटी फीचर्स में भी चार्ज नहीं है, इक्विटी ऑप्शंस में भी कोई चार्ज नहीं देना है। सेबी चार्ज की बात करेंगे तो 10 रुपीज़ पर करोड़ सब में सेम ही रहने वाला है। अब बात करते हैं इसके सेकेंड चार्जेस मतलब करेंसी चार्जेस की, तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जैसे कि अब स्टॉक चार्ज तो ब्रोकरेज चार्जेस करेंसी फ्यूचर्स का 20 रुपीज़ पर एक्सट्रेडेड ऑर्डर, जिसमें लोअर के चार्जेस है वो 0.05% देखने को मिलेगा। करेंसी ऑप्शंस में ये चार्ज फ्लैट 20 रुपये पर ऑर्डर रहने वाला है। STT और CTT चार्जेस वो आपको नहीं लगता है करेंसी फ्यूचर एंड ऑप्शंस दोनों में। GST आपको 18% देनी ही होगी। स्टैम्प ड्यूटी चार्ज है वो 10 रुपीज़ पर करोड़ रहने वाला है। वहीं पर एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज की बात करेंगे तो यहाँ पर करेंसी फ्यूचर्स में NSE का चार्जेस 0.00035% और BSE का ये चार्ज आपको 0.00045% मेंशन किया हुआ मिलेगा। करेंसी ऑप्शंस में NSE का चार्जेस 0.0311% और यहाँ पर BSE का ये चार्ज आपको 0.001% मेंशन किया हुआ मिलेगा। IPFT चार्ज की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको करेंसी फ्यूचर्स में 0.05 रुपीज़ पर लाख यहाँ पर देखने को मिलेगा और ऑप्शंस में ये 2 रुपये पर करोड़ यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। वहीं पर बात करते हैं सेबी चार्ज की, तो सेबी चार्ज यहाँ पर आपको 10 रुपीज़ पर करोड़ रहने वाला है। अब बात करते हैं कम्योडिटी फीचर्स ऑप्शंस की, तो यहाँ पर कम्योडिटी पर क्लिक करते हैं आपको ब्रोकरेज चार्जेस है वो यहाँ पर फ्यूचर्स में लोअर केस चार्जेस 0.05% और हायर केस चार्जेस में आपको 20 रुपये पर ऑर्डर लेना होगा। वहीं पर कम्योडिटी ऑप्शंस में ये चार्ज आपको फ्लैट 20 रुपीज़ रखा गया है। और स्टेटरी चार्ज की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको कम्योडिटी फीचर्स में 0.01% है वो यहाँ पर नॉन एग्री वालों के लिए, और कम्योडिटी ऑप्शंस में 0.05% चार्ज देना होगा। वहीं पर बात करते हैं GST की, तो 18% GST सब में लगता है, वैसे इसी में भी लगने वाला है। यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी चार्ज की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कम्योडिटी फीचर्स का, तो यहाँ पर 200 रुपये पर करोड़ और यहाँ पर 300 रुपये पर करोड़ है वो ऑप्शंस का चार्ज देखने को मिलेगा। ट्रांजैक्शन चार्ज आपको यहाँ पर कम्योडिटी फीचर्स का जो है नॉन एग्री वालों के लिए 0.0026% और यहाँ पर कम्योडिटी ऑप्शंस वालों के लिए 0.05% वो चार्ज देखने को मिलेगा। ट्रांजैक्शन चार्ज की बात करेंगे तो NSE का जो कम्योडिटी फीस है वो 0.0001% देखने को मिलेगा और ऑप्शंस में ये चार्ज आपको NSE का है वो 0.0010% देखने को मिलेगा। सेबी टर्नओवर चार्ज आपको सेम ही 10 रुपये पर करोड़ सब में मिलता वैसे ही मिलेगा। तो सिंपली